एक इंडियन कंपनी जिसने कभी स्कूटर और कम्यूटर बाइक से अपनी पहचान बनाई थी, आज वही कंपनी एक लीजेंडरी ब्रिटिश सुपर बाइक ब्रांड को रिवाइव कर रही है। करीब 150 करोड़ रुपए में टीवीएस ने एक डूबते हुए ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन को खरीदा और फिर उसी के रिवाइवल पर 2000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए। अब सोचो, एक इंडियन कंपनी आखिर क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगी, खासकर तब जब वही ब्रांड कुछ साल पहले ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों को लगने लगा था कि नॉर्टन अब सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में ही रह जाएगा, लेकिन तभी एंट्री होती है टीवीएस की और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। अब ऑनेस्टली जब पहली बार लोगों ने सुना कि टीवीएस ने नॉर्टन खरीद लिया है, तो काफ़ी लोगों को लगा कि ये कॉम्बो जम नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ डेली यूज़ बाइक्स बनाने वाली इंडियन कंपनी और दूसरी तरफ आइकॉनिक ब्रिटिश सुपर बाइक ब्रांड। लेकिन जितना डीप जाओगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा कि ये डील सिर्फ मोटरसाइकिल्स की नहीं है, बल्कि पूरे लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्ट्रेटजी की है। देखो, टीवीएस इंडिया में हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। जुपिटर, अपाचे, रेडर, हर सेगमेंट में कंपनी की अच्छी पकड़ है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, प्रीमियम ग्लोबल इमेज। टीवीएस की पहचान मेनली अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल बाइक्स बनाने वाले ब्रांड्स की थी। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको ग्लोबल प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट में जाना है, जहां डुकाती, बीएमडब्ल्यू और ट्रायम्फ जैसे ब्रांड बैठे हैं, तो सिर्फ अच्छी बाइक्स बनाना काफ़ी नहीं है। वहां ब्रांड हेरिटेज भी बिकता है, इमोशन बिकता है और लाइफ स्टाइल बिकती है, और यही चीज़ नॉर्टन के पास थी। नॉर्टन कोई नया ब्रांड नहीं है, इसकी हिस्ट्री 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। आइल ऑफ मैन, टीटी रेसिंग से लेकर ब्रिटिश मोटरसाइकिल कल्चर तक, नॉर्टन का नाम एंथुजियास्ट के लिए काफ़ी बड़ा रहा है। मतलब अगर रॉयल इनफील्ड नॉस्टैल्जिया बेचता है, तो नॉर्टन प्योर रेसिंग हेरिटेज बेचता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रांड फेमस था, पर उनका बिजनेस नहीं। प्रीवियस मैनेजमेंट के टाइम पर नॉर्टन फाइनेंशियल मैस में फंस गया था। कस्टमर्स को बाइक टाइम्स पर मिलती ही नहीं थी, क्वालिटी इशूज़ आने लगे थे, पेंशन स्कैंडल हुआ और आखिरकार कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में चली गई। सीधे बोलें तो ब्रांड की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन टीवीएस को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीवीएस ने नॉर्टन को सिर्फ नाम के लिए नहीं खरीदा, उन्होंने इंजीनियरिंग, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़, प्रीमियम मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म और ग्लोबल आइडेंटिटी सब कुछ एक्वायर किया। सोचो, अगर टीवीएस खुद एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड सुपर बाइक बनाने लगे तो शायद उसे 20 साल तक लग जाएं। मार्केटिंग पर अरबों रुपए खर्चे होंगे, लेकिन नॉर्टन खरीदकर उन्हें इंस्टेंट एंट्री मिल गई प्रीमियम सेगमेंट में, और यही स्टील का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। अब यहाँ लोगों का एक कॉमन सवाल था, टीवीएस कम्यूटर बाइक्स बनाता है, सुपर बाइक्स कैसे संभालेगा? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो टीवीएस की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कभी भी वीक नहीं रही है। अपाचे RR 310 ऑलरेडी दिखा चुकी है कि कंपनी परफॉर्मेंस बाइक डेवलप कर सकती है। बीएमडब्ल्यू के साथ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन ने भी टीवीएस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया है, यानी कैपेबिलिटी पहले से थी, बस एक प्रीमियम ग्लोबल फेस की ज़रूरत थी, और नॉर्टन वही फेस बन सकता है। वैसे भी आज मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में असली मार्जिन 1 लाख वाली कम्यूटर बाइक्स में नहीं है, बल्कि प्रीमियम मोटरसाइकिल में कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। इसलिए ऑलमोस्ट हर इंडियन मैन्युफैक्चरर प्रीमियम सेगमेंट की तरफ पुश कर रहा है। हीरो हार्ले डेविडसन के साथ किया, बजाज ने रिसेंटली केटीएम की पूरी पेरेंट कंपनी ही खरीद ली। रॉयल इनफील्ड ने कभी कम्यूटर बाइक्स बनाई ही नहीं है, और टीवीएस के पास अब नॉर्टन है। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल आता है, ग्लोबल एक्सपेंशन का। टीवीएस इंडिया में स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यूरोप और यूएस जैसे मार्केट में उसकी पहचान लिमिटेड थी। नॉर्टन इस प्रॉब्लम का शॉर्टकट बन सकता था, क्योंकि यूके और यूरोप में नॉर्टन का इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। टीवीएस ने एक्विजिशन के तुरंत बाद इन्वेस्टमेंट शुरू किया, यूके में फैक्ट्री बनाई, प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव की और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया। मतलब टीवीएस सिर्फ नॉर्टन का लोगो इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वो जेन्युइनली इस ब्रांड को वापस प्रीमियम सेगमेंट में लाना चाहते थे। अब सवाल ये है कि क्या टीवीएस को इससे फ़ायदा मिलेगा? लॉन्ग टर्म में देखें तो हाँ। देखो, इंडियन मार्केट तेज़ी से बदल रहा है। पहले लोग सिर्फ माइलेज देखते थे, अब राइडिंग एक्सपीरियंस भी देखते हैं। 300 to 500 सीसी सेगमेंट कितना बड़ा हो चुका है, ये हम सब देख रहे हैं। पहले लोग सिर्फ कम्यूटर बाइक्स खरीदते थे, लेकिन अब ड्यूक, हिमालयन, इंटरसेप्टर और अपाचे 300 जैसी बाइकों की डिमांड बढ़ रही है। राइडिंग कल्चर इंडिया में धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। तो इमेजिन करो कि अगर फ्यूचर में नॉर्टन इंडिया में एग्रेसिवली लॉन्च होता है, तब टीवीएस के पास एक एस्पिरेशनल प्रीमियम ब्रांड होगा, और अगर प्राइसिंग स्मार्ट रही गई तो ये मार्केट में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है।
प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट बहुत डिमांडिंग होता है। यहाँ कस्टमर सिर्फ इंजन साइज देखकर इम्प्रेस नहीं होता है, वो फिट एंड फिनिश देखता है, इलेक्ट्रॉनिक्स देखता है, राइड क्वालिटी देखता है और सबसे बड़ी चीज़ ब्रांड एक्सपीरियंस देखता है। ऊपर से डुकाती, ट्रायम्फ, BMW और कावासाकी जैसे ब्रांड पहले से ही स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में बैठे हैं और दूसरी तरफ नॉर्टन की रेपुटेशन पहले ही डैमेज हो चुकी थी। इसलिए टीवीएस को सिर्फ नई बाइक्स लॉन्च नहीं करनी है, उन्हें लोगों का ट्रस्ट भी वापस जीतना है। लेकिन ऑनेस्टली टीवीएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर चांसेस अच्छे लगते हैं। अपाचे सीरीज़ ने इंडिया में परफॉर्मेंस बाइकिंग का कल्चर काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया था। रेसिंग एक्सपीरियंस भी कंपनी के पास है, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग है और सप्लाई चेन कैपेबिलिटी भी अच्छी है। मतलब इंजीनियरिंग साइड पर टीवीएस काफ़ी ज़्यादा कैपेबल कंपनी है। अब इमेजिन करो फ्यूचर में नॉर्टन की मिडिल वेट बाइक्स इंडिया में लोकली असेंबल होने लगें, तब प्राइसिंग कंपैटिव हो सकती हैं और ट्रायम्फ, कावासाकी जैसी कंपनीज को डायरेक्ट कंपटीशन मिल सकता है और शायद यही टीवीएस का लॉन्ग टर्म प्लान भी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है ब्रांड परसेप्शन। जब कोई इंडियन कंपनी किसी आइकॉनिक ग्लोबल ब्रांड को सक्सेसफुली रिवाइव करती है तो उसकी इंटरनेशनल इमेज भी बदलती है। टाटा ने जब जैगवार लैंड रोवर खरीदी थी तब भी लोगों को डाउट था, लेकिन बाद में वही एक्विजिशन टाटा मोटर्स के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और ये रिवाइवल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था कि टाटा मोटर्स का 70% प्लस रेवेन्यू आज JLR से आता है। और रॉयल इनफील्ड का केस तो हम सबको पता है। आइशर मोटर के अंडर रॉयल इनफील्ड आज वर्ल्ड की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटोमोटिव ब्रांड बन चुकी है और ये सिर्फ टोयोटा और BMW के पीछे है। यानी RE के ब्रांड के लिए ब्रांड लॉयल्टी इसके कंज्यूमर में ऑडी, मर्सिडीज़ और फेरारी जैसे ब्रांड से भी ज़्यादा है। इसलिए कई एक्सपर्ट नॉर्टन डील को टीवीएस के लिए वैसे ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मूव मानते हैं। अब ऑब्वियसली चैलेंजेस भी आते हैं। प्रीमियम मार्केट छोटा होता है, कंपटीशन ब्रूटल होता है और कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। लेकिन टीवीएस के पास पेशेंस और इन्वेस्टमेंट करने की विलिंगनेस भी है और सबसे बड़ी बात, उनके पास क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो टीवीएस ने नॉर्टन इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें सिर्फ बाइक्स नहीं चाहिए थी, उन्हें ग्लोबल प्रीमियम आइडेंटिटी चाहिए थी, हेरिटेज चाहिए था, टेक्नोलॉजी चाहिए थी, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री चाहिए थी और प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहिए थी। और सच कहें तो इतनी कम वैल्यूएशन पर ऐसी आइकॉनिक ब्रांड मिलना टीवीएस के लिए बहुत बड़ा मौका था। अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 से 10 साल में नॉर्टन कितना बड़ा कमबैक करता है। पोटेंशियल डेफिनेटली है, बस एग्जीक्यूशन परफेक्ट होना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है? क्या टीवीएस नॉर्टन को सच में डुकाती और ट्रायम्फ जैसे लेवल तक वापस ले जाएगा या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल ब्रांड बनकर ही रह जाएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल स्टोरीज और एनालिसिस यहाँ मिलते रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।